वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ये चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो ट्रॉमा है वो क्यों है, ठीक है। वॉट एवर टाइप ऑफ ट्रॉमा यू हैव, वाई यू हैव दिस ट्रॉमा इन योर लाइफ, ठीक है। इस जीवन में आपके जो भी ट्रॉमाज है वो क्यों हैं आफ्टर ऑल। चलिए देख लेते हैं क्यों हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि आप जब कुछ भी शुरू करते होंगे तो वो चीज़ उल्टी होती होगी। मतलब आप जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ये वाली एक चीज़ जो है ये काफ़ी होता होगा आपके साथ में। इनफैक्ट मैं बहुत लाइटली कह रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये लाइट चीज़ जितना मैं लाइटली कह रही हूँ, मतलब हल्के फुल्के तरीके से कह रही हूँ, ये उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, उतनी ही मतलब मुश्किल सिचुएशन है टू हैंडल। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ट्रॉमा है तो क्या है। आपको शब्दों से बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के शब्दों से प्रॉब्लम है, कुछ लोग बहुत तीखे शब्द बोलते हैं आपसे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। किसी ने आपके बारे में बिल्कुल इस तरीके से है ना, बहुत ओवर जजमेंटल हैं कुछ लोग आपके लिए, ओवर जजमेंटल। मतलब आप जो करोगे उस पर उनका एक भयंकर वाला स्वरूप बाहर निकल के आता है। और ये जो भी बोलते हैं आपके पीछे से बोलते हैं, पीछे से वार, मुझे बार बार सुनाई दे रहा है पीछे से वार। एंड दिस इज़ अ फीमेल, ये एक लड़की है। और ओके चलिए मैं कंक्लूड नहीं कर रही हूँ, हालांकि मुझे डाउनलोड आ गया है कि ये कौन है, लेकिन चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लिमिट्स लगाए हैं। 3 ऑफ कप्स, आपकी और भी लाइफ में आपकी जितनी भी फीमेल्स रही हैं उन सब फीमेल्स को आपके खिलाफ इस एक लड़की ने, एक फीमेल ने किया है। और इनका संबंध आपके बचपन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके चाइल्डहुड से, बचपन से। ओके क्लैरिफिकेशंस दीजिए एंजल्स, बताइए मुझे। 3 का कार्ड आ गया, 3 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ कप्स। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में मेजरली 3 से 4 महिलाओं का रोल है, ठीक है। मेजरली मूलतः है, सर्वाधिक। लेकिन इन 3 लोगों को भड़काने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, ट्रिकी खेलने के लिए इस लेडी ने, ये एक पर्टिकुलर महिला है जिन्होंने अपने कर्म कांड कर रखे हैं। और मे बी आपको बहुत अटेंशन मिल जाती होगी लोगों की, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे आपको बचपन से। मैं अब इस वक्त आपके बचपन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप मस्त मौला चाहे रहते हो, ठीक है, आप नहीं परवाह करते हो, या आपने अपने बचपन में बहुत परवाहें नहीं करी थी, लेकिन ये महिला, ये जो लड़की बचपन में भी ये आपके ऊपर बहुत नज़र रखती थी। और बहुत ही इन्होंने बड़ा ऐसे बिहेव किया होगा कि ये कमज़ोर हैं, ये वीक हैं। ये आज भी वैसे ही इमोशनल प्ले करती होंगी, या तो इमोशनल या फिजिकली ये हो सकता है कि ये वीक रही हों। और आप इनसे हो सकता है बेटर, बॉडी का हेल्थ आपका बेटर हो सकता है इनसे, ठीक है। एंड नेवर फॉरगेट, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। जिन लोगों का शरीर स्वस्थ नहीं होता उनका दिमाग खराब भी हो जाता है। मतलब खराब हो जाता है से मेरा मतलब है कि नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो जिनका स्वस्थ शरीर नहीं हो, जैसे अगर तबीयत खराब हो, जैसे ऐसे कहा जाता है, बड़े बूढ़े एक्सपीरियंस्ड लोग जो स्कॉलर्स होते हैं वो क्या कहते हैं हमेशा, कि हमेशा बड़े लोगों से सलाह लो, समझदार लोगों से सलाह लो, ठीक है। और गुस्से में आके या किसी भी भयंकर वाले इमोशन में आके कभी डिसीजंस मत लो। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि एक तरीके की जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, या जेलस होती है, या किसी तरीके की एंग्जाइटी हो रखी है, तो उस वक्त इंसान सही डिसीजन ज़रूरी नहीं है कि ले ले, ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। तो जो भी डिसीजंस लेना है वो शांत मन से लो। आज गुस्सा आ रहा है, आज अपना जो भी आपको डिसीजन लेना है उसको पोस्टपोन कर दो। चाहे शांत होने के बाद भी डिसीजन सेम रहे, लेकिन कम से कम अफसोस नहीं होगा फ्यूचर में जाके। जो इंसान का शरीर बीमार होता है और वो फिर उस वक्त जब जो भी सोचता है या जैसे जज करता है, वो उसमें बहुत बड़ा चांस है, मोर देन 50% का चांस है, मोर देन 50% से ज़्यादा का चांस है कि वो गलत निर्णय लेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा रिएक्ट करेगा, जितना उसे नहीं करना चाहिए। जितना वो आपके लिए हर्टफुल हो सकते हैं, उससे कहीं करोड़ गुना वो ज़्यादा आपके प्रति हर्टफुल बिहेव कर देते हैं ये व्यक्ति। मैंने कहा ना, ये महिला है और इनको लगता है कि आप बहुत ओवर प्रिविलेज्ड हो, जन्म से ही आप ओवर प्रिविलेज्ड हो। ये बचपन से कनेक्टेड है आपके। दिस मे बी योर सिस्टर, आपकी बहन, ये आपको ओवर प्रिविलेज्ड समझती हैं। ठीक है, ये रीडिंग हो सकता है सबसे रेजोनेट नहीं करे। अगर नहीं करती है तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, किसी और रीडिंग पे जा सकते हैं। लेकिन व्हाट आई सी इज़, या तो ये आपकी सिस्टर है या सिस्टर जैसी कोई व्यक्ति है, जिनका आपने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, बट कभी ऐसा ही हुआ होगा बचपन में। शी वॉज जस्ट थिंकिंग ओवरऑल अबाउट हर लाइफ। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच रही थी, या ऐसे ही कुछ कंपैरिजन कर रही थी सोते सोते, लेटे लेटे, और इन्होंने आपकी तरफ देखा या आपके बारे में सोचा, एंड बस इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, इसको अटेंशन नहीं मिल सकती, इसको ज़िंदगी के इतने प्रिविलेजेस नहीं मिल सकते। प्रिविलेज, इनको लगता है कि आप प्रिविलेज्ड हो, मतलब आपको वो सब नहीं मिलना चाहिए जो आपको भगवान ने दिया है। एंड शी डिसाइडेड, इन्होंने निर्णय लिया कि आपकी ज़िंदगी का झंड बना देंगी। व्हाट अ क्रूअल वुमन। और इनके अंदर बहुत क्रूएलिटी भी है। ये अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल समझती हैं, दिखाती हैं, और इन्होंने ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि विच क्राफ्ट इन्होंने आपके ऊपर जादू टोने फलाने किए हैं, फॉर श्योर किए हैं। गलत प्रार्थनाएं इन्होंने आपके खिलाफ की हैं। एंजल्स इसके लिए कंफर्मेशन दें, क्योंकि ये बहुत हार्श मैसेज है। मुझे फिर से कंफर्मेशन चाहिए। 333 का कार्ड आ गया है, 333। यूनिवर्स ने ठप्पा लगाया है। इन्होंने आपकी लव लाइफ पे भयंकर वाले तंत्र मंत्र जादू टोने किए हैं। हो सकता है आपकी शादी में प्रॉब्लम्स हुई हों, जो भी हुई हैं, चाहे इन्होंने बहुत दूर बैठ करके तमाशे देखे और बहुत हंसी उड़ाई है इस व्यक्ति ने आपकी। अब आप लोग बड़े हो चुके हो सर्टेनली, लेकिन ये व्यक्ति आपकी शादी में, आप बॉय हो या गर्ल हो, लड़का हो या लड़की हो, आपकी शादी में प्रॉब्लम का बेस ये महिला है। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने विचक्राफ्ट भी यूज़ किया है। इन्होंने सिर्फ अपने बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, इन्होंने विचक्राफ्ट बहुत यूज़ किया है आपके रिलेशनशिप के खिलाफ, आपकी लाइफ के खिलाफ। आपकी ज़िंदगी इनको जमती नहीं है। ये धीरे धीरे इनकी ग्रजेस बढ़ती गई हैं लाइफ में, क्योंकि इन्होंने जितनी भी बार आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करी है, इनके ऊपर वापस गया है, या आपने बहुत बाउंस बैक किया है। यार गजब हो आप लोग, सीरियसली। आपने हर बुरी सिचुएशन को बाउंस बैक किया है। दुख हुआ, तकलीफ हुई, अकेले रह गए, दोस्त छूट गए, फैमिली छूट गई, जॉब छूट गया, या बिजनेस खराब हो गया, समथिंग जो भी कुछ हुआ, बट यू बाउंस बैक एवरी मोमेंट, एवरी टाइम। जितनी बुरी सिचुएशंस इन्होंने क्रिएट करी, आप गिरे, कपड़े झाड़े, चोट लगी, दर्द हुआ, रोना आया, दवाई लगाई, फिर से उठे। बट आई थिंक इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम। 30-40 ईयर्स हो चुके हैं शायद से, उससे कम हो सकता है, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 30-40 साल हो चुके हैं दिस लेडी। और इन्होंने आपके ज़िंदगी का हर रिश्ता ख़राब किया है। आपके मदरहुड पे भी इन्होंने अटैक किया हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी। आपके धैर्य का, आपने ज़िंदगी में 90% टाइम्स कंफ्यूज्ड रहे होंगे आप लाइफ में कि मेरे साथ ये हुआ क्या है एग्जैक्टली। ये आपकी सिस्टर के करने धरने हैं।
और इनके पास पैसा खूब होगा, बाय द वे। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, खूब, मतलब अबंडेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब प्रचुरता की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा कह रही हूँ। और इन्होंने आपका भाग्य भी चुराया है। ये हमेशा, मतलब ओ माय गॉड, इन्होंने हमेशा ऐसे लोगों के इन्होंने हमेशा संपर्क में रहने की कोशिश की है कि ये कर्म करा लो, वो कर्म कांड करा लो। कर्म करने वाली तो ये है ही नहीं, कांड करने वाली है ये। 6 ऑफ स्वॉर्ड। ओह, विथ पेज ऑफ वॉन्ड। वेरी ये इनका वो जो एक रात थी ना, वो जो एक टाइम था, रात को आप मेटाफोरिकली उपमा के रूप में भी समझें। रात मतलब जब अंधेरा, जब लोग अंधेरे में फंस जाते हैं ना, अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं जा पाते, इतनी बुरी थिंकिंग हो जाती है लोगों की, इतनी बुरे विचारों में वो घुस जाते हैं कि जब सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं, तो उन्हें सिर्फ इतना समझ में आता है कि हाँ, उठ के तैयार होके अपने काम पे, अपने मतलब या तो ऑफिस जाने का टाइम हो गया, स्कूल कॉलेज जो भी था वहाँ जाने का टाइम हो गया, लेकिन अपने दिमाग के अंदर रोशनी ले जाने का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी रोशनी को और अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग में एंटर करने के लिए कभी कोई मोहलत नहीं दी। ये चाहती थी कि आप चले जाओ, आप नहीं गए, तो अब ये आपके लाइफ के पीछे है, क्योंकि आप बाउंस बैक करते हो सिचुएशंस पे, आप बाउंस बैक करते हो, आप डर नहीं जाते हो। शायद आपने इस इंसान को इंसान समझ लिया था, ये गलती शायद यही हो गई। अब प्रॉब्लम यही हो गई ना दुनिया में, ये जो इंसानों टाइप लोग जो दिखाई देते हैं, हाड़ मांस के हाथ पैरों वाले लोग, इनमें से एक्चुअल सेंस में कितने इंसान हैं और कितने राक्षस हैं, ये भी डिफ्रेंशिएशन करना, यानी अंतर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। वो जो पज़ल होती है ना, 10 अंतर निकालो, ये 2 अंतर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, जब इनका मुंह खुलता है, जब इनका व्यवहार देखो, तो करोड़ों अंतर मिल जाते हैं। बट एनीवे, सब कलयुग है ना, क्या करें। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई नो हाउ टू बाउंस बैक। बाउंस बैक को मुझे पता है, मैं वापस अपनी ज़िंदगी में अपने दम पे कैसे खड़ी हो सकती हूँ। अब इसको कैसे सही तरीके से सेंटेंस मेकिंग करेंगे, अपने हिसाब से बना लें एंड कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट फ्रेंड्स, यू आर एक्सीलेंट बाय द वे, आई मीन यू आर एक्सीलेंट, आप हैं सुपर्ब। ये तो मतलब इतना इन्होंने इस कदर आपकी ज़िंदगी में हर्ट क्रिएट किया है, इस कदर इन्होंने आपको हर्ट किया है, और बहुत लंबे टाइम तक यू हैड बीन कन्फ्यूज्ड। आपको बहुत लंबे लंबे टाइम पे तक कन्फ्यूजन्स रहे होंगे लाइफ में कि भाई हुआ क्या है, चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। आपकी ज़िंदगी में जब जब परेशानियाँ आई, इन्होंने आपसे कांटेक्ट करके सिर्फ पूछा होगा कि और कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। ये सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं और कुछ नहीं। एंड द मोमेंट यू टेल, ये जस्ट गो अवे। एंड ये आपके ऊपर नज़र पूरी रखते हैं, क्योंकि इन्हें इतना समझ में आ गया है कि आप बाउंस बैक करते हैं, इसलिए ये नज़र रखते हैं आपके ऊपर। आपके साथ में कोई रहता है जो इनको इन्फॉर्मेशंस पहुंचाता है। इस डेक से लेते हैं आपके घर की दूसरी महिलाएं। फिर से मैंने कहा ना, उल्टा, सब कुछ उल्टा, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा हो जाए। ये दिस इज़ योर लाइफ, उल्टा एवरीथिंग। एंड लास्ट कार्ड इज हैंगमैन, उल्टा टंगा हुआ इंसान। ये महिला कुछ नहीं चाहती सिवाय इसके कि आप उल्टे टंगे रहो लाइफ में, और आपकी ज़िंदगी की कोई, लेकिन नाउ यू आर ग्रोइंग। ओ माय गॉड, ये कैसी महिला है भाई। इनको आपकी शादी, स्टेबिलिटी, शादी से बहुत प्रॉब्लम है, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ज़िंदगी में लवर्स, आपका सोलमेट ना आ जाए, इसके लिए ये बहुत प्रेयर्स करती हैं। आई एम फीलिंग वेरी, ऐसे ज्वलनशील फील हो रहा है, जलना टाइप फील हो रहा है, स्किन पे वो जलना, जल जाता है जैसे तेल या कुछ गर्म लग गया तो जैसे जलना होता है ना, ये ऐसी जली हुई महिला है। शी इज़, ओ माई गॉड। फ्रेंड्स, डोंट गो एंड फाइट विद योर सिस्टर, जस्ट नोटिस,
ऐसा नहीं है कि आपको किसी रीडिंग में आपने कुछ सुन लिया तो जाके अपने रिलेशंस ख़राब करें, लेकिन नोटिस ज़रूर करें, अपनी आंखें दिमाग को खोल करके रहें, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हस्बैंड्स आके अपनी वाइफ से तो लड़ लेते हैं कि तो हाउ डेयर यू सेड दिस और दैट टू माई सिस्टर और अबाउट माई सिस्टर, बट दे डोंट चेक द रियलिटी, बट विच इज़ ओके, वो अपनी ही ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अब ऐसे तो अंधे बहरे होकर के ज़िंदगी जियो, तो फिर एक ही ज़िंदगी मिली है, तरीके से माइंडफुली भी तो जी जा सकती है ना, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग बोला जा सकता है, बट अप टू यू गाइज, अप टू यू। ओह गॉड, व्हाट टू से। 3 ऑफ स्वॉर्ड इस डेक का, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स। भाई इतने धोखे तो पता नहीं किसको मिले होंगे, आपके अलावा कौन ही होगा जिसने इस कदर धोखे खाए होंगे। एट्स ऑफ टू यू गाइज, यू ऑलवेज बाउंस्ड बैक। आपने इन लोगों की बत्ती गुल कर रखी है सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको। इन्होंने अपनी इनकम का, अगर इन्होंने जितना पैसा, ये इनके पास धन तो काफ़ी है, पैसा काफ़ी है इनके पास, लेकिन इन्होंने अगर उतना पैसा आपके ऊपर कर्म कांड कराने के अलावा, तंत्र मंत्र काले जादू करवाने के अलावा, अगर इन्होंने अपने पैसे को कोई एनजीओ खोल लेते ना, तो दुनिया में आज इनका नाम हो रहा होता और लोग इनके चरण धो धो के पी रहे होते। लेकिन क्या है ना कि कलयुग चल रहा है, सीधा काम तो सूझेगा ही नहीं, पैसा है तो चलो उसको नीचता में लगा लेते हैं। राक्षस है ये महिला, राक्षस है ये महिला, ये जो भी है महाराक्षस है ये। ओह माय गॉड, व्हाट टू से। आ गया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, फिर से आ गया है। कितने सारे 3 आएंगे भाई। ये इन्होंने अपने अलावा 2 और महिलाएं हैं, ये 3 लेडीज मिलकर के चैं चपड़ करती हैं, लेकिन ओरिजिन बोल बोल के इन्होंने लोगों को भड़काया है, आपकी दूसरी सिस्टर्स को भी भड़काया होगा। वो कहते हैं ना वाणी का पाप, ये वाणी का पाप है, ठीक है, ये वाणी का पाप है जो इतना बढ़ गया है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, वाणी मतलब शब्द बोलना, ओके। बाकी समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, ठीक है भाई। अपनी ज़िंदगी को सही करो एक तो, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोज हु वेंट साइलेंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुप हो गए हैं, चुपचाप हो गए हैं इतने धोखे खाने के बाद, ऑब्वियसली। लेकिन फ्रेंड्स, आपको है ना, 3 इज़ द यूनिवर्स का नंबर। बहुत स्पेशल लोग होते हैं 3 नंबर वाले, बाय द वे। और आपका जन्म दिवस, मतलब जो बर्थ डेट है, वो 3 या 3 का मल्टीपल है या नहीं है, दैट्स अनदर थिंग, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत 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 अधिक कृपा है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। आपका जो पोटेंशियल क्रिएट किया है ना भगवान ने, ये मर के हासिल नहीं कर सकते। अब ये 170 जन्म भी ले लेना तो भी, एक तो इन्होंने अपने कर्मों की पेल ली अच्छी खासी, भगवान ने इनको भी बहुत मौके दिए थे, टैलेंट दिया था, इज्जत से जीने का मौका दिया था। इज्जत तो इन्होंने खुद ने मट्टी पलीद कर रखी है अपनी, ठीक है। पैसा, सिर्फ पैसा कमा लेने से ही इज्जत मिल जाती है ऐसा नहीं होता है भाई, पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है। ये जहाँ भी जाते हैं इनकी हंसी ही उड़ती है, एट द एंड लोग इनके पीछे गीगल करते हैं इनके लिए, और ये भी जानते हैं, इसीलिए इनको और चिढ़ाती है। इनको लगता है ये हर चीज़ जो कुछ भी उल्टे सीधे इनके कांड होते हैं, कर्म तो बोलना नहीं चाहिए, तो इनके जो कांड होते हैं जब इन पे बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में हर बार बाउंस बैक किया है, तो इनके कर्म इन पे लौटते हैं और इसका दोष ये आपके ऊपर देते हैं। ये सोचते हैं कि आप इनके ऊपर कोई विच क्राफ्ट कर रहे हो, लेकिन नो, नॉट एट ऑल, यू डोंट, आप नहीं करते हो। यू आर बिजी इन योर थिंग्स, आप अपनी लाइफ में बिजी हो। और ये जो आपकी साइलेंस है ना, ये इनको और जला रही है। मैंने कहा ना, मुझे जलना लग रहा है। ये है भी जली फूकी महिला, ये एक नहीं है। इन्होंने ये 3 महिलाएं हैं जो मिल कर के, और लेकिन अब ये लोग मिल कर के पहले जो पार्टियां वार्टियां करते थे ना, एंजॉय करते थे और आपके ऊपर गॉसिप करते थे, ये लोग आपस में इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि इन्हें आपस में बड़ा प्यार है। ये आपस में इसलिए मिलते थे क्योंकि इन्हें आपसे
जेलसी थी, नफ़रत थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आपने अपना पोटेंशियल पे इतना वर्क कर लिया है, भगवान ने इतनी एक्सरसाइजेस करा दी है ना आपको लाइफ में, कि अब इनको आपस में भी तो कोई कभी प्यार था नहीं, तो इनको अब आपस में भी मज़ा नहीं आता। इनके जो ग्रुप्स इन्होंने बनाए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी ग्रुप, इट हैज़ ऑल्सो गॉन साइलेंट। अब क्या क्या और करें। गुड, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। इनको नहीं पता चल रहा है कि अब ये और क्या करें। इनके रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं और अब देखो अब इनका फ्यूचर क्या है, इनका फ्यूचर क्या है। एंजल्स मदद करें, इन लोगों का फ्यूचर क्या है। इनकी बातें करना भी बंद हो जाएगा। ये एक शब्द बोलेंगे और इनके सर पे एक हथौड़ा पड़ेगा। नॉट लिटरली बट यूनिवर्स इनके कर्म इनके ऊपर वापस दे रहे हैं। इनका बोला गया, इनका थ्रोट चक्रा का जो इन्होंने गलत प्रयोग किया है, वो गलत प्रयोग अब इन पे बाउंस बैक करेगा। मैंने कहा ना, अगले 170 जन्म तक भी अब ये मेहनत कर लेंगे ना, तो भी इनका कुछ नहीं होने वाला है। या शायद इनको अब अगले 170 जन्म इनको वो तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी जो इन्होंने आपको इस जन्म में दी हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से हिम्मत बंधा करके आप रहे हो ना। ओ मैन, आ गया है 3 ऑफ वांड, फिर से 3 का एक और कार्ड आ गया है। मैंने ऐसी रीडिंग अपनी लाइफ में कभी नहीं करी। आप मेरे चैनल की सारी रीडिंग्स चेक कर लो। 3 3 3 3 3 एंड 3, 6 टाइम्स 3 आ गया है भाई। मैंने अपनी लाइफ में इतना प्रोटेक्टेड, इतना ब्लेस्ड इंसान कोई नहीं देखा जितने आप हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपके ऊपर ये जो आपकी सिस्टर है या सिस्टर जैसी है, बहन या बहन जैसी, ये जो भी है, मैंने इसके जैसा अनलकी, दुर्भाग्यशाली कोई नहीं देखा। इन लोगों से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं देखा। इन आपके ये जो भी ये लोग हैं ना, जो आपके आगे पीछे पड़े हुए हैं लोग बागे, ये बेटी है कि बहन है कि ये कौन है, ये बड़ी हैं कि छोटी हैं, ये जो भी हैं भाई, मैंने इनसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं देखा। क्योंकि आपकी जितनी प्योर सोल है ना, और जितना प्योरली यू हैड बीन विद देम, सारी सत्य जानते हुए भी आपने कभी अपने इंटेंशंस को ख़राब नहीं होने दिया इनके प्रति। आपने हमेशा इनसे नॉर्मली ही मिले, नॉर्मली सिर्फ मिले नहीं, आपने इनकी ज़रूरत में आप इनके जेन्युइनली काम भी आए 24 घंटा। अब अब ये रोएंगे पुत्र जो द मून, आने वाले जो भी मून का डे आ रहा है, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पूर्णिमा आ रही है या अमावस्या आ रही है, इस मून से इनका किया हुआ सारा विचक्राफ्ट और सारा नॉनसेंस इन्हीं के ऊपर वापस जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस रात को बैठ करके इस महिला ने आपके खिलाफ अपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बैड एनर्जीज़ के साथ, बुरी एनर्जीज़ के साथ, इस व्यक्ति ने, इस महिला ने, इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो भगवान को पसंद नहीं आया है। बट भगवान ने ये होने दिया क्योंकि आपको उस लायक बनाना था कि आप अपने दम पे खड़े हो सको और इनको जवाब दे सको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत। मेरे व्यूवर्स के लिए फ्यूचर क्या है भगवान, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं इसलिए मैं वापस ले रही हूँ। ओहो, कूद रहे हैं बहुत सारे कार्ड्स, ठीक है, लेकिन मैं इनको बाद में उठाऊंगी। लेट मी जस्ट शफल। मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है। द एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। आपकी ज़िंदगी में, मैं डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने शफल किया है, ठीक है। आप देखिए किस कदर
बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको अगर ये लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी से ब्लेसिंग्स चली गई हैं, आशीर्वाद चला गया है या वक्त चला गया है फॉर दैट मैटर, ये वक्त कहीं नहीं गया है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो राइट टाइम पे हो रहा है। चिंता मत कीजिए। आपका पेशेंस, आपका धैर्य अब आपको फल दे रहा है। ठीक है, इन्होंने जो कांड किए हैं वो कांड इनके ऊपर जा रहे हैं, और जो धैर्य और जो गुडविल आपने बना के रखी है उसके बेस्ट रिजल्ट्स अब आपको मिल रहे हैं। एंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल माइकल को धन्यवाद बोले, बहुत 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 धन्यवाद बोले। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपको लग रही थी ना कि पैसा या रिलेशंस या जॉब या बिजनेस या जो कुछ भी आपका चला गया, आपका सोलमेट चला गया है, आप यू आर लिविंग लाइफ सैड लाइफ जी रहे हो आप, जो भी अगर आपको लग रहा है, सो रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज़ कमिंग ऑन ट्रैक। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जैसे को तैसा, इनके साथ यही होना चाहिए था, सो ये हो रहा है। इस महिला ने अपनी बकवास को कंट्रोल नहीं किया, और एक ये इनकी अब तो इनके अंदर वो मेंटल सिकनेस आ चुकी है। इसे मेंटली सिक होना ही कहते हैं जी। जो ब्लैक मैजिक एंड इन चीज़ों में जो लोग घुसे हुए लोग होते हैं वो मेंटली सिक होते हैं बेसिकली। दिमाग बीमार होता है ऐसे लोगों का, बेसिकली दिमागी रूप से बीमार होते हैं ये लोग। एनीवेज, आप खुश रहें क्योंकि एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। चिंता मत करिए, आपने कुछ लूज़ नहीं किया, आपने कुछ खोया नहीं है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत 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 खुश रहिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज फ्री मेडिटेशन की क्लास है। जिस दिन भी ये रीडिंग पब्लिश हो रही है उस दिन फ्री मेडिटेशन है 3 to 4 o'clock। अगर आप आज ही देख रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।